आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें और पानी को जज्ब करवाने गड्ढे खुदवाएं। अहदेदार मारपो स्कीम पर मौसर अमल आवरी करें। जिला कलेक्टर का आवाम को मशवरा और डॉक्टरों को हिदायत। जकरानपल्ली के लिए बेशुमार फंड्स मुख्तस मिसाली तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा मुल्क की तारीखी स्कीमात। बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। उनका दाखिला सरकारी अकामती स्कूलों में करवाएं। मेयार तालीम बेहतरीन होगा जैसे कि आवाम को तलकीन। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी का तबादला मेदक। विश्वा प्रसाद होंगे अब नए एसपी। तजुर्बेकार और शरीफुल मिजाज एसपी से आवाम को बेशुमार उम्मीदें। नाज़रीन, खबरों के आगाज़ से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। मगर जब हजरत ईसा ने इनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तिबा की, पस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक। फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है। मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फैसला करूंगा। सूरह आल इमरान 51-55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान मोमिन की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस शख्स को दिन में खाने और दूसरी लिज़्ज़तों से रोका तो ये रुका रहा, तो ऐ मेरे रब, इस शख्स के बारे में मेरी सिफारिश कबूल कर। और कुरान कहेगा, मैंने इसको रात में सोने से रोका, अपनी मीठी नींद को छोड़कर ये नमाज में कुरान पढ़ता रहा, तो ऐ खुदा, इस शख्स के बारे में मेरी सिफारिश कबूल कर, तो अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएगा। हदीस मुबारक बेखही मशक़ात। अब खबरें तफसील से। मारपो स्कीम पर मौसर अमलावरी यकीनी बनाई जाए। डॉक्टरों और अहदेदारों को जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। माहौल को साफ सुथरा रखने और पानी को जज्ब करवाने के लिए गड्ढे खुदवाने आवाम को मशवरा दिया। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने माचारेड्डी और लिंगमपेट मंडलों के मुख्तलिफ मौज़ाजात का हंगामी दौरा किया और मौजा इर्रा पहाड़ में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने डॉक्टरों और अमले को सख्त हिदायत दी कि अहम हुकूमती स्कीम मारबो पर सख्ती के साथ अमल आवारी की जाए। बाद इज़ा उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ाजात में इनफरादी बैतुल खला और पानी जज्ब करने के गढ़ों के कामों का जायजा लिया और हर मौज़े में मुकामी अवाम से गुफ्तगू भी की। उन्होंने इन गढ़ों की जरूरत और अहमियत के ताल्लुक से अवाम को आगाह करते हुए गड्ढे खुदवाने की तरकीब दी। उन्होंने अवाम से कहा कि स्वच्छ तेलंगाना के ख्वाब को अगर पूरा करना चाहते हैं तो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें और हुकूमती स्कीमात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। अपने आबाई हल्के की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। इस हल्के के लिए बेशुमार फंड्स हासिल हुए हैं। तेज़ रफ्तार तरक्याती काम जारी हैं और अवामी मसाइल की रिकॉर्ड यकसुई अमल में लाई जा रही है। जकरानपल्ली में बाजिरेड्डी गोवर्धन का आवाम से खिताब। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने जकरानपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात का दौरा किया
और मौजेजात सिकंदरापुर, नारायणपेट और मोनीपल्ली में मिशन काकतिया के अलावा दिगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने यहाँ पर आवाम से खिताब करते हुए दावा किया कि साबिका हुकूमतों ने जो काम बरसों में मुकम्मिल नहीं किए थे, टीआरएस हुकूमत ने इन कामों को महज 2 साल के अंदर तकमील कर दिया। उन्होंने बताया कि यह हल्के असम्बली मेरा आबाई वतन है और इस हल्के की खिदमत को मैं अपने लिए बाज़े फख्र समझता हूँ। उन्होंने इंकिशाफ किया कि निजामाबाद रूरल हल्के असम्बली में सबसे ज्यादा फंड्स जकरानपल्ली को ही हासिल हुए हैं और यहाँ हर मौजेजात में सीसी रोड्स और ड्रेन तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा हुकूमत की बेमिसाल स्कीमात है जिनसे अवाम को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। 5 లక్షల రూపాయలు సిసి రోడ్ శంకుస్థాపన చేసుకుని చిన్నగా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. పెళ్లి చేద్దామంటే దాదాపు పెళ్లి కంటే ముందు దరఖాస్తు చేసుకుంటే 51,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అందిస్తుంటారు. అయితే పేదవాళ్ళు చాలా మంది కాపోళ్ళలో ఉన్నారు, పేదవాళ్ళు చాలా మంది బలహీన వర్గాలలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి సార్ అని మేము అన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వారు దయతో అంగీకరించి ఓబీసీలకు బీసీలకు కూడా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం వర్తింపజేసే దానికి రూల్ కూడా ఇచ్చిండు, ఆయన ఆర్డర్ ఇచ్చిండు. కాబట్టి అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీ గ్రామస్తులు కూడా పెళ్లికి వచ్చిన పిల్లలకు పెళ్లి చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా దరఖాస్తు చేసుకోండి. विश्वा प्रसाद होंगे अब जिला निजामाबाद के नए एसपी जो तजुर्बेकार और नरम मिजाज मशहूर हैं। आवाम को इनसे बेशुमार तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मौजूदा एसपी चंद्रशेखर रेड्डी होंगे अब मेदक के नए जिला एसपी। जिला एसपी निजामाबाद चंद्रशेखर रेड्डी का मेदक जिले को तबादला अमल में आया। इस सिलसिले में हुकूमती अहकामात वसूल हुए हैं। गुज़िश्ता चंद माह से इनके तबादले की ख़यास आरायां जारी थी। आखिरकार इन ख़यास आरायों का खात्मा हुआ और अब चंद्रशेखर रेड्डी मेदक जिले के एसपी की हैसियत से अनकरीब जायजा हासिल कर लेंगे और जिले निजामाबाद के नए एसपी की हैसियत से महबूबनगर के एसपी विश्वा प्रसाद का तबादला करते हुए तकर्रुर अमल में लाया गया। इम्कान है कि जल्द ही विश्वा प्रसाद नए जिला एसपी निजामाबाद की हैसियत से जायजा हासिल कर लेंगे। नए एसपी विश्वा प्रसाद 1996 के ग्रुप 1 के ओहदेदार हैं। 2014 में पहली बार उन्हें तरक्की देते हुए जिला एसपी महबूबनगर मुकर्रर किया गया था और 2014 से वो महबूबनगर में ही एसपी की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इससे कबल उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए अवाम और कानून की खिदमत अंजाम दी थी। विश्वा प्रसाद के ताल्लुक से अवाम और महकमा जाती राय ये है कि ये इंतहाई शरीफुल मिजाज इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन कानून की बालादस्ती को अव्वलियत देते हैं। उन्हें इंसानियत से मोहब्बत और जराइम से नफरत है। उनके ताल्लुक से ये भी मालूम हुआ है कि वो मुजरिमों की इस्लाह और जुर्म के खात्मे पर जोर देते हैं। उनका आबाई वतन मेदक जिले का मौजे कुंडापा का है और उन्होंने आचार्य इंजीरंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी एग्रीकल्चर किया और उसके बाद वो ग्रुप 1 में हिस्सा लेते हुए मुंतखब हुए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कड़पा, गुंटूर, गुरजाला, परकाला के डीएसपी की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी और फिर नलगुंडा में उन्होंने ओएसडी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और फिर वरंगल में एएसपी की हैसियत से नुमाया खिदमत करते हुए नाम कमाया और फिर विशाखापट्टनम में ट्रैफिक डीसीपी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 2011 में वो मुसल्लिमा आईपीएस करार पाए और हैदराबाद इंटेलिजेंस एसपी की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी और विशाखापट्टनम में लैंड ऑर्डर एसपी की हैसियत से भी काम कर चुके हैं और साइबराबाद डीसीपी की हैसियत से भी वो खिदमत अंजाम दे चुके। नए एसपी की हैसियत से जायजा लेने वाले विश्वा प्रसाद के लिए जिले के बाद मसाइल सवालिया बने रहेंगे, जिनमें तलाई ज़ेवरात का छीनना और डकैतियाँ शामिल हैं। अवाम ने इस तवक्को का इजहार किया कि बेशुमार ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले विश्वा प्रसाद जिले के लिए कारआमद एसपी साबित होंगे। कई एकड़ कीमती सरकारी अराजियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद नहीं। 1954 के रिकॉर्ड से इन अराजियों की निशानदेही की जाएगी और भू भारती के तहत इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। जेसी ने तहसील ऑफिस का दौरा किया और कामों का जायजा लिया। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने तहसील ऑफिस निजामाबाद का अचानक दौरा करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑनलाइन करने के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों को उन्होंने बाज़ अहम मशवरे दिए। जॉइंट कलेक्टर ने बताया कि जिले में सैकड़ों एकड़ अराजी मौजूद है जिनको भू भारती स्कीम के तहत ऑनलाइन किया जा रहा है। इस मौके पर जेसी ने रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा लिया और बताया कि 1954 के शेतवार, कासरा पानी और दीगर रिकॉर्ड में मौजूद अराजी की निशानदेही करते हुए इन अराजियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में लाखों एकड़ सरकारी अराजी मौजूद है जिनका रिकॉर्ड में इंदराज नहीं किया गया, लिहाजा इन अराजियों की 1954 के कासरा पानी और दीगर रिकॉर्ड के जरिए निशानदेही की जा रही है और उनको ऑनलाइन किया जा रहा है।
जेसी ने तहसील ऑफिस में दीगर कामों के लिए आने वाले अफराद के मसाइल में तहसील ऑफिस के अमले की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और हिदायत दी कि अवाम को सहूलत फराहम करने में मुलाजमीन दिलचस्पी लें और शिकायत का कोई मौका फराहम न करें। इस मौके पर इनके हमरा आरडीओ निजामाबाद यादी रेड्डी, तहसीलदार राजेंद्र और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। రికార్డు అంత వాల్యుబుల్ రికార్డు అంతా స్కానింగ్ చేస్తున్నాము. ఈ యొక్క సేత్వారు 1954-55 కాసరా పాలెం, చేసాల పాలెం, ఈ రికార్డ్ అంతా కూడా మనకు ఆ రికార్డ్ అంతా కూడా స్కానింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో స్కానింగ్ జరుగుతుంది. ఈరోజే ఇంకా కొత్తగా స్కానింగ్ మిషన్స్ తెప్పించి బోధన్ రెవెన్యూ డివిజన్లో కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. మొత్తం జిల్లాలో సుమారు 10,50,000 రికార్డులని మనం ఈ యొక్క స్కానింగ్ చేసే ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. ఇప్పటివరకు 3,50,000 రికార్డ్స్ని మనం స్కానింగ్ చేయడం జరిగింది. సో మనకు ఫ్యూచర్లో ఏ కరెక్షన్ చేయాలన్నా కూడా ఓన్లీ తహసీల్దార్కి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది. ఆయనకు బయోమెట్రిక్ ద్వారా వాళ్ళు మాత్రమే కరెక్షన్ చేయడానికి अपने बच्चों को अकामती स्कूलों में शरीक करवाएं जहां उन्हें हुकूमत की जानिब से म्यारी तालीम फराहम की जाएगी। 23 मई से इन अकामती स्कूलों का बाकायदा आगाज़ होगा। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंद्र रेड्डी की आवाम से ख्वाहिश। जिला जॉइंट कलेक्टर रविंद्र रेड्डी ने सहाफत के जरिए अक़लियती औलियाए तलबा से ख्वाहिश की कि वो नए कायम किए जाने वाले अकामती स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इन अकामती स्कूल में तलबा को म्यारी तालीम के साथ साथ तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी और तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए खसूसी तौर पर बेहतरीन और तजुर्बेकार असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं और इन अकामती स्कूलों पर गहरी नज़र रखते हुए उसके म्यार तालीम को बेहतर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। जेसी ने बताया कि जिले में फिलहाल सरकारी स्कूलों के नताइज शानदार जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों का म्यार तालीम भी बेहतरीन हो चुका है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और सरकारी ज़राए तालीम को कारपोरेट तालीमी निज़ाम के मुमासिल फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये एक सुनहरी मौका है जिससे इस्तेफादा लाजमी है। यह आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर और शानदार फैसला होगा, लिहाजा 23 मई तक दाखिले जारी रहेंगे। आप लोग फौरी अपने बच्चों के इन अकामती स्कूलों में दाखिले करवा लें। उन्होंने बताया कि जिले में 6 अकामती स्कूल कायम किए जा रहे हैं जिनमें 3 लड़कों के लिए और 3 लड़कियों के लिए मुख्तस रखे गए हैं। गवर्नमेंट निजामाबाद जिला में 6 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स मंजूर कर दिया। ये महीने में 23rd तक एडमिशन्स ले सकते। मैं सब लोगों को अपील कर रहे हैं आपका बच्चे एडमिशन उसमें लेना। ये गवर्नमेंट स्कूल्स पूरा स्कूल्स अच्छा फैसिलिटीज़ क्वालिटी एजुकेशन देते, इसीलिए सब लोगों को अपील कर रहे हैं तो बच्चे शरीक करना बोलते अपील कर रहे हैं। अकामती स्कूलों में दाखिला आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन जरिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से 6 अकामती स्कूलों का अक़लियती तबके के लिए क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। डिप्टी डीईओ का अक़लियतों को मशवरा। रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2016-17 में रियासत भर में अकामती स्कूलों का जाल बिछाया जा रहा है जिसमें 6 अकामती स्कूल जो अक़लियती मौक़ूफ़ के हामिल होंगे जिला निज़ामाबाद में कायम किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मराकिज़ कायम करते हुए दाखिले दिए जा रहे हैं। खलीलवाड़ी हाई स्कूल में भी इन अकामती स्कूलों के लिए दाखिलों का सिलसिला जारी है। 19 मई को निजामाबाद डिप्टी डीईओ कृष्णा राव और एमईओ रामुलू ने खलीलवाड़ी मरकज का दौरा करते हुए दाखिलों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा एक छोटे से इजलास में तलबा को दाखिला देने की रस्मी कार्रवाई डिप्टी डीईओ के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर इन अकामती स्कूलों में 6 लड़के और 4 लड़कियों का दाखिला करवाया गया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली भी मौजूद थे जो शख्सी दिलचस्पी लेते हुए बच्चों का अकामती स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। इनके अलावा इंचार्ज हेडमास्टर खलीलवाड़ी हाई स्कूल सोहेल परवेज, नंदीपेट मॉडल स्कूल प्रिंसिपल मीर फेरोज अली, मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद समी के अलावा सीआरपी और दिगर मौजूद थे। डिप्टी डीईओ ने बताया कि रियासत की तारीख में
पहली बार इस तरह के अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जहां तलबा को बेशुमार सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत हर तालिब इल्म के लिए फीकस 80,000 रुपये सालाना खर्च करेगी। इन अक़ामती स्कूलों को खानगी स्कूलों के तर्ज पर ही तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और तमाम सहूलतें बशमूल ख़याम, ताम, किताबें और कपड़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने तमामी औलियाए तलबा से ख्वाहिश की कि वो इस सुनहरी मौके को ज़ाया ना करें। 6 ప్రాంతాల్లో మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ప్రారంభము కాబోతున్నాయి. దాని కొరకు ప్రవేశాలు ప్రారంభమైనాయి. చాలామంది విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకొని కారణంగా ఈరోజు ఖలీల్వాడి హై స్కూల్, ఆటోనగర్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో మరి విద్యార్థుల సౌకర్యార్థమై ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ప్రారంభించడం జరిగింది అడ్మిషన్స్ కొరకు. మరి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరము 5వ తరగతి, 6వ తరగతి, 7వ తరగతిలో ప్రవేశాలు ప్రారంభమైనాయి. మరి ఇప్పుడు ఈరోజు అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఈ గంటలోపు ఈ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో జాయిన్ కావడానికి ఒక 10 మంది విద్యార్థులు వచ్చారు. తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షిयल स्कूल्स एडमिशन्स के वास्ते खलीलवाड़ी उर्दू मीडियम ऑटोनगर स्कूल में एडमिशन सेंटर रखे. आज इसमें पेरेंट्स ज़्यादा लोग आके इसमें बच्चों को एडमिट करें. 4 मेंबर्स गर्ल्स को एडमिशन हुआ, 6 मेंबर्स बॉयज़ को एडमिशन हुआ. पूरा कुल 10 लोगों को आज एडमिशन हुआ. और ये काउंटर, ये पॉइंट, एडमिशन पॉइंट 23 मई तक रहता और ज़्यादा लोग आके एडमिशन. नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. शहरियाने निजामाबाद के लिए खुशखबरी. आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन. मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल पहली बार आया हुआ. कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन. इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए. वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है. हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी दरगाह बड़ा पहाड़ के लिए भारी फंड्स की मंजूरी अमल में आई. सीढ़ियों की तामीर और मरम्मत के लिए कामों का जुमा के दिन आगाज़ होगा. रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर और सीओ बड़ा पहाड़ का दौरा करेंगे. सदर जिला औकाफ का इंकशाफ. सदर जिला औकाफ जावेद अकरम ने बताया कि दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ की मखदूस सीढ़ियों की तामीर और मरम्मत के अलावा दरगाह के बलाई सहन में सीमेंट करवाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से भारी फंड्स की मंजूरी अमल में आई है. इसके अलावा ज़ेरी हिस्से में सीसी रोड की तामीर भी अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि ये काम जुमला 48 लाख लागती होंगे. इन कामों का इफ्तिताह करने के लिए रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर उमर जलील, सीओ असदुल्ला बड़ा पहाड़ को पहुंचेंगे और इन तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखेंगे. जावेद अकरम ने बताया कि इन 48 लाख लागती कामों में नीचे के हिस्से में सीसी रोड की तामीर के लिए 11 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ऊपरी सहन के लिए 14 लाख रुपए और सीढ़ियों की तामीर और मरम्मत के लिए 23 लाख फंड्स मुख्तस किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इन कामों के लिए वो गुज़िश्ता कई माह से मुसलसिल कोशिश कर रहे थे, जिस पर वक्फ बोर्ड के आला हुकाम के अलावा रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जिला कलेक्टर योगिता राणा ने खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से ये काम अब अंजाम पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस दरगाह पर रोजाना सैकड़ों ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त रहती है, जिनको मखदूस सीढ़ियों की वजह से मुश्किलात दरपेश हो रही हैं. लिहाजा इस काम की तकमील से इन ज़ायरीन को राहत मिलेगी.
जाहिद अकरम ने बताया कि उस मौके पर रियासती वजीर की तवस्सुत से रियासती वज़ीर आला KCR से दरगाह बड़ा पहाड़ के लिए खुसूसी फंड्स का मुतालबा करेंगे। जिस तरह जहांगीरपुरा दरगाह को 50 करोड़ रुपए फंड मुख्तस किए गए हैं, उसी तरह बड़ा पहाड़ को भी 25 करोड़ रुपए फंड्स फराहम किए जाएं ताकि इस दरगाह को ज़ायरीन के लिए सहूलत बख्श बनाया जा सके। इसके अलावा ऐसी सड़क की तामीर भी की जाएगी जो रास्त दरगाह तक पहुंचेगी, जिसकी तामीर के बाद माजूर और ज़ायरीन भी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकेंगे और आसानी के साथ किसी भी कार या ऑटो से ऊपर पहुंच पाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा दरगाह मुंतजिम मोहम्मद साजिद, यूसुफ बेग और दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड का जो ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर उमर जलील साहब और CO असदुल्ला साहब ने कल जो बड़े पहाड़ का दौरा कर रहे हैं, हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब के कहने पर आज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने डेवलपमेंट के ताल्लुक से सोचा, बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे इंस्पेक्टर साहब और वहाँ के सुप्रेंट साहब साजिद साहब ने अभी आज एस्टीमेट बना कर लेकर आए हैं। ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हमारे पंचायत को एक नोटिस दिए थे कि बड़ा पहाड़ के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमको एस्टीमेट बना कर दीजिए, तो मौजूदा कलेक्टर मैडम ने उसको बहुत स्पीड में काम लेते हुए हमारे सुप्रेंट साहब को और साजिद साहब को ये हुक्म जारी किया था कि जल्द से जल्द वहाँ पर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ज़ायरीन को कौन सी चीज़ की तकलीफ़ है। तो हमारे साजिद साहब ने आज जो सीढ़ियों से पहले जो CC रोड वहाँ पर नहीं थी, ज़ायरीन को जाने के लिए पतरे का ये तकलीफ़ हो रही थी, तो 11 लाख रुपए से CC रोड नीचे से सीढ़ियों तक CC रोड का एक एस्टीमेट हमारे पास आज आ चुका है और इंशाल्लाह कल पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब कल उसका इफ्तिताह करेंगे। और जो ऊपर जाने के बाद सीढ़ियाँ जहाँ से ख़त्म होते हैं वहाँ से हज़रत की दरगाह तक जाने के लिए वहाँ पर भी CC रोड का इंतज़ाम नहीं था। साजिद साहब हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब के कहने पर और मैडम कलेक्टर मैडम की कोशिशों से वो 14 लाख रुपये सीढ़ियों से और हज़रत के जाने तक 14 लाख रुपये CC का भी वहाँ पर एस्टीमेट हमारे को अभी आ चुका है। आबादी में इजाफा ट्रैफिक में इजाफे का सबब बना, मगर सड़कें हनूज तंग हैं, जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ्त मुश्किल हो गई है। बिलखसूस ऑटो वालों का जुल्म बढ़ चुका है और वो सड़क रोक कर खड़े हो रहे हैं, जिससे आवाम को तकलीफ का सामना है। शहर निजामाबाद में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक का हजूम भी काफी हद तक बढ़ चुका है और सड़कें काफी तंग हो चुकी हैं। बिलखसूस गांधी चौक से नए बस स्टैंड को जाने वाली अहम तरीन सड़क भी इंतहाई तंग साबित हो रही है। इस सड़क की तौसी के लिए कई बार मंसूबे बनाए गए, लेकिन ये मंसूबे धरे के धरे ही रह गए। नई TRS हुकूमत ने अनकरीब मास्टर प्लान का तयक़ुन दिया है। बिलखसूस इसमें रुकने पार्लिमान के कविता और रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर इस मास्टर प्लान पर अमलावरी होती है तो इससे आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। मौजूदा हालत में सड़क से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल साबित हो रहा है। बिलखसूस पैदल पे ऑटोओं की आमद-ओ-रफ्त और ऑटो को अचानक किसी भी मुकाम पर मुसाफिरीन को लेने या छोड़ने के लिए रोकने से ट्रैफिक हजूम दरम बरम हो जाता है और आवाम को शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह ऑटो अक्सर इस सड़क पर कुमार गली में दाखिल होने वाली सड़क के ऐन दरमियान खड़े हो जाते हैं। कुमार गली एक ऐसा मार्केट है जहां जरूरियात जिंदगी की हर शय मिलती है और इसकी खरीदी के लिए अवाम बिलखसूस खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल रहती है। ऐसे में ऐन सड़क के बीचों बीच रोके गए ऑटो खरीदारों बिलखसूस खवातीन के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। मुकामी दुकानदार ने बताया कि वो इस सिलसिले में कई बार इन ऑटो ड्राइवर से रास्ता छोड़कर ऑटो खड़े करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स मनमानी करते हुए ऐन रास्ते के दरमियान ही ऑटो खड़े करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस से की गई शिकायत भी लाहासिल साबित हुई। ट्रैफिक पुलिस ऑटो ड्राइवर्स के अलावा तमाम गाड़ियों के राइडर से कानून की पासदारी करने का मुतालबा करते हैं। बसूरत दिगर जुर्मानों का भी इंतबाह दिया जाता है और लाजमी है कि कानून का लिहाज किया जाए और उस पर अमलावरी भी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुमार गली के ऐन रास्ते के दरमियान ऑटो खड़ा कर देने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर कानून लागू नहीं होता? ऑटो, गाड़ियाँ, रिक्शा सब आगे उबाल के खड़े कर लेके जाते हैं। पुलिस वाले भी आके गिरफ्तारी करके जाते हैं, फिर बाद में आधा घंटे के बाद पूरे ऑटो वाले आके फिर वापस खड़ा करके जाते हैं। जाने आने को रास्ता भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को। और लेडीज खड़े रहते हैं, उनको ऑटो वाले पूरे माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं। हम लोग शर्मिंदा हो जा रहे, परेशानी कुछ तो बोलना पड़े तो मुश्किल हो जा रहा सब। इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब मेहरबानी करके ऑटो वालों को कुछ तो भी करके ट्रैफिक पुलिस वाले को डेली खड़े करते जाओ सब।
मोहब्बत का शिकार जोड़ा मायूस हो गया, समाज उनकी राह में हायल था। इसी सोच ने उन्हें इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया और माशूक के घर पर आशिक और माशूक ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। शहर के श्रीनिवास नगर का रहने वाला अर्चना और मोहन नामी जोड़ा पिछले 6 माह से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार था। इनकी इस मोहब्बत का इल्म जब इनके अफराद खानदान को हुआ तो तनाव पैदा हो गया और ये जोड़ा मायूसी का शिकार हो गया कि अब ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे। इसी जहनी तनाव की वजह से इस जोड़े ने अर्चना के घर में ही फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पिपटन सब इंस्पेक्टर सईदू ने मुकामे वाक़या का पंचनामा किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। उन्होंने बताया कि ये जोड़ा मायूसी का शिकार था। శ్రీనివాస కట్ట ఏరియాలో ఈ అర్చన అమ్మాయి అదేవిధంగా మోహన్ ఇద్దరు కూడా అర్చన కిరాయి ఉన్నటువంటి ఇంట్లోకి వాళ్ళ యొక్క లోకల్ రూమ్లో ఇద్దరు కలిసి గురిపెట్టుకొని చావడం జరిగింది, చనిపోవడం జరిగింది। దానిపై ఫిర్యాదు తీసుకుని దర్యాప్తు జరుగుతుంది। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें और पानी को जज्ब करवाने गड्ढे खुदवाएं। औहदेदार मार्पो स्कीम पर मौसर अमलावरी करें। जिला कलेक्टर का आवाम को मशवरा और डॉक्टरों को हिदायत। जकरानपल्ली के लिए बेशुमार फंड मुख्तस मिसाली तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा मुल्क की तारीखी स्कीमात। बाजरी गोवर्धन का किताब। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। उनका दाखिला सरकारी अकामती स्कूलों में करवाएं। म्यार तालीम बेहतरीन होगा जैसे कि आवाम को तलकीन। जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी का तबादला मेदक। विश्वा प्रसाद होंगे अब नए एसपी। तजुर्बेकार और शरीफुल मिजाज एसपी से आवाम को बेशुमार उम्मीदें। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।